हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए कई साल हो गए, जिसके लिए हम खुश हैं। यह सोचकर कि अब हमारा देश पूरी दुनिया में एक स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता है। परंतु सवाल यह है कि क्या आप सच में स्वतंत्र हैं? क्या पूरे आत्मविश्वास के साथ आप यह कह सकते हैं कि आज आप संपूर्ण रीति से एक स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो जाने को ही स्वतंत्रता कहते हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि जब कोई नशे का आदी हो जाता है तो वह नशे का गुलाम हो जाता है। जब कोई अश्लील फिल्मों का आदी हो जाता है तो वह उसका गुलाम बन जाता है। जब कोई रिश्वत लेने या देने का आदी हो जाता है तो वह उसका गुलाम बन जाता है। जब कोई फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया का आदी हो जाता है तो वह इनका गुलाम बन जाता है। जब कोई पैसों का लालची हो जाए तो क्या आपको नहीं पता कि वो पैसों का गुलाम बन गया? इसी प्रकार आज मनुष्य कई तरह के गंदे कार्यों एवं पापों का गुलाम बना हुआ है, जैसे स्वार्थ, अहंकार, वासना, लालच, नफरत, ईर्ष्या, चोरी, धोखा, झूठ, चालाकी, गुस्सा, पाखंडपन, अश्लीलता, आलस, कायरता इत्यादि। और जब तक मनुष्य इन पापों का गुलाम है वह अपने आप को कैसे स्वतंत्र कह सकता है? और यदि इन पापों को करते हुए मनुष्य अपने आप को स्वतंत्र कहता है तो क्या लगता है आपको? वह निश्चय मूर्ख ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन पापों की आदी नहीं हैं? यह जानते हुए भी कि यह बुराई या पाप है, फिर भी आप अपने आप को इन पापों को करने से रोक नहीं सकते, है ना? इसका क्या मतलब है? यही कि आप इन पापों के गुलाम हैं, और जब तक आप इन पापों के वश में रहेंगे आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने आप को स्वतंत्र कह पाएंगे। इसलिए यह वक्त है सोचने का और पाप तथा गंदगी से छूटकर सच्ची स्वतंत्रता को अनुभव करने का। परंतु कैसे? यह इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। जैसे अपने आप को नदी में डुबो दिया, तीर्थ यात्राएं कर ली, कुछ गरीबों को खाना खिला दिया, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर दिया और चंद ऐसे ही कार्यों को करके यह सोच लिया कि इन्हें करने से पाप से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगा और स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन क्या आप यह नहीं जानते कि इन सारे कामों को करने से कोई पाप से छुटकारा नहीं पाता? यदि ऐसा होता तो मैं सोचता हूं कि हमारा देश दुनिया का पहला देश होता जो पाप या गंदगी से रहित होता और इस देश के लोग सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे होते। क्योंकि इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारा देश धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। पर सच तो यह है कि हमारे देश के 99% लोग पाप एवं गंदगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भले ही वे बाहर से मनुष्य के सामने अच्छे एवं धर्मी या धार्मिक दिखते हों, पर मन में खूंखार भेड़िए हैं जो अपने स्वार्थ और मतलब के लिए अपने परिवार वालों तक को फाड़ कर खा सकते हैं। और जो मन के पापों से छुटकारा प्राप्त कर ले, यही तो सही मायने में स्वतंत्र इंसान है। परंतु सवाल यह है कि मन के पापों से स्वतंत्रता कैसे पाएं? क्या आप यही सोच रहे हैं? तो इसका जवाब एक ही है और उस जवाब का नाम है यीशु मसीह। जी हाँ, यीशु मसीह भी इंसान ही थे, पर उन्होंने पूरे जीवन भर कभी पाप या बुराई नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मनुष्य इस संसार में जन्म ले और कभी भी एक भी पाप ना करे, ना मन से और ना बाहर? यह अब तक इस संसार में जन्मे मनुष्यों में से किसी इंसान से ना हुआ और ना ही किसी इंसान से कभी हो पाएगा। फिर यीशु मसीह से कैसे हुआ? कैसे वे मानव होकर भी कभी इस संसार की अभिलाषाओं के जाल में नहीं फंसे? कैसे वे मानवीय शरीर में बिना पाप के जीवन व्यतीत कर पाए? इसका एक ही जवाब है और वह यह है कि यीशु मसीह ने अपने आप को संपूर्णतः परमात्मा अर्थात परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए, जिसके परिणाम स्वरूप परमात्मा ने यीशु मसीह को अपने प्रेम और आत्मा की ताकत से संभाला और पाप के छींटे भी उनके दामन में पड़ने नहीं दिया। यही तो रहस्य है मेरे दोस्तों, पाप से रहित एक स्वतंत्र जीवन जीने का, कि हम अपने आप को संपूर्णतः परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अर्थात उसे अपने जीवन का स्वामी मान उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएं।
क्योंकि यदि हम खुद की मर्जी से जीवन जीते हैं तो अपने स्वार्थी मन से केवल स्वार्थी कामों को ही जन्म देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा यही स्वार्थी मन पाप की जड़ है तथा हमारे सारे बुरे काम इसी स्वार्थी मन की पैदाइश है। भले मनुष्य कितने भी अच्छे कार्य करे, वह इस स्वार्थी मन से ही निकलता है, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं, क्योंकि स्वार्थी मन से निकला हुआ हर एक काम बुरे काम के ही बराबर है, भले ही मनुष्य उसे अच्छा कार्य का नाम क्यों न दें। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपना जीवन हमारे बनाने वाले परमेश्वर के हाथों में सौंप दें तथा उसे हमारे जीवन को चलाने दें, जिससे वह हमें अपने प्रेम और आत्मा की ताकत से भरपूर करके हमें पाप से तथा पापी जीवन से छुटकारा प्रदान करें और संपूर्ण रीति से हमें स्वतंत्र करें। यद्यपि हम पापी हैं, फिर भी क्या आपको पता है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे हमारे पाप से बहुत नफरत करते हैं। और हमारे और परमेश्वर के रिश्ते के बीच यही तो दीवार है। इसलिए परमेश्वर को हम चाहते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते और ना ही कभी कर पाएंगे जब तक ये पाप की दीवार परमेश्वर और हमारे बीच में है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो इस पाप की दीवार को तोड़े और हमें परमेश्वर से मिलाए। यही कारण था कि यीशु मसीह ने इस संसार में मानव बन के जन्म लिए तथा एक निष्पाप एवं निष्कलंक जीवन जीकर यह खुशखबरी दी हम सबको कि उस पर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति पाप रहित जीवन जी सकता है। इसी दौरान उन्होंने अद्भुत चिन्ह चमत्कार भी दिखाए और बहुतों को पापों से क्षमा प्रदान की, अर्थात उनको जिन्होंने उन पर विश्वास किया। अंततः यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना एवं इच्छा अनुसार पूरे संसार के लोगों के पापों के प्रायश्चित हेतु दुख सह के सूली पर अपनी जान दी। और चूंकि वे निष्पाप थे तथा उनकी मृत्यु हमारे प्रायश्चित हेतु था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन हमेशा के लिए जिंदा किया ताकि हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करके उनसे हमारे किए गए पापों की क्षमा तथा पाप से स्वतंत्र एक नए जीवन को प्राप्त करें और परमेश्वर के अनंत आशीषों से भरपूर हो जाएं। इसलिए आज आपको अपने पापों के प्रायश्चित हेतु कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस मात्र परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने किए गए पापों की क्षमा हेतु उनसे क्षमा याचना करने की जरूरत है, जिसके फलस्वरूप आप अपने मन में परमेश्वर द्वारा मिलने वाली सच्ची स्वतंत्रता, शांति, आनंद तथा प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। तो देर किस बात की, आज ही परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करके उन्हें अपने जीवन का स्वामी बनाइए और परमेश्वर की सच्ची स्वतंत्रता, शांति, आनंद, प्रेम और पाप रहित पवित्र जीवन का अनुभव कीजिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।